ईमानदार हूँ। हाँ, लेकिन तुम कहना कहाँ चाहती हो, बोलो ना। कहना मैं ये चाहती हूँ, यह हमें उनकी बहुत याद आते। किनकी याद याद? बेई। कौन बे? बेई। अरे नाम है कि बेई बेई लगाए? बेई। कुछ नाम नहीं है को? बेई पिताजी। कौन? राजा याद। राजा याद की याद? हाँ, हमें बहुत याद आती, इसीलिए हम दुबली दुबली हो गई। उनके इतनी मुझे टेंशन है कि सारे दिन खाने नहीं खाती हूँ, कभी नींद नहीं आती है, इतनी याद आती है। नंबर लगाता हूँ तो नंबर लगता नहीं है। पिताजी क्या होता हूँ मैं? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बता दिया होता अब तक तेरे 2-4 बच्चे होते। हम कहे पिताजी को तुम हमें अंत करैया होते कम करते तमें उन्हें नहीं कर कही तुमसे। आज लोगों गुरु शुक्राचार्य ने महाराज याद को बुलाया महलों में, कहने लगे आज याद को बुलाया, कहने लगे आ गए महाराज, आ गए हैं, आ गए हैं। ऐसा कर तुम अंदर महलों में चले जाओ। ऐसे आज्ञा है, आपकी आज्ञा है तो चले जाएंगे। आज लोगों महाराज याद महलों में गए, शर्मिष्ठा से बातचीत हो गई। इधर महाराज आए, कहने लगे घूम के आ गए हो? हाँ मैं आ गया हूँ। एक बात बताऊं, कहिए। तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगी? अरे भाई, तुम्हारी बेटियों मिली और तुम्हारी घरवालियों मिली। बेटी मिली? हाँ, और तुम्हारी घरवालियों मिली। तो कैसी लगी तुम्हें, तुम बता, मैं तुमसे। तुम्हारी घरवाली यानी कि जितनी बुराई करी सब तुम्हारी बुराई करती रही। अच्छा। हाँ, तुम्हारे बारे में जो बात कही है कि जो सो कही है सो सब तुम्हारे बारे में कही है। और मेरी बेटी की बताओ कैसी आदत लगी, कैसे स्वभाव लगा उसका? तुम्हारी बेटी पूछो ना, तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, बाकी बिजली जैसे तो दांत और जैसे संतरा की खांचे ना होती। हाँ। आए मैया तैसे तो बाकी ऊँट आए ऊँट। और अगर बंद कमरा में बंद लाइट ना हो उस कमरे में, उसको बंद किया जाए तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सुंदर है। अच्छा। हाँ। इधर लोगों क्या हुआ, आज महाराज याद प्रयागराज के राजा जब गुरु शुक्राचार्य के द्वारे पर लोगों आए हैं और महाराज याद और शर्मिष्ठा के जब हमरे पड़ी हैं परीक्षित महाराज, तो कैसे पड़ रही हैं भामरे? कि परने लगी हरे हरे परने लगी भामरी, आया राजा जी के साथ। अरे पहली भमरिया पर के जब तुझी पे नंबर आया, पहले भमरिया पर के जब तुझी पे नंबर आयो, पहली भमरिया पर के जब तुझी पे नंबर आयो, पहले भमरिया पर के जब तुझी पे नंबर आयो। अरे तुझी भमरिया पूरी हुई है, तीसरी को फेरा आयो, पढ़ने लगे आया राजा जी के
भमरिया पूरी हुई है चौथी को नंबर आयो। तीसरी भमरिया पूरी हुई है चौथी को फेर लगायो। तीसरी भमरिया पूरी हुई है चौथी को नंबर आयो। तीसरी भमरिया पूरी हुई है चौथी को फेर लगायो। चौथी भमरिया पूरी हुई है पांचवी को नंबर आयो। परन लगी हरे हरे परन लगी भमरिया राजा जी के परन लगी हरे हरे परन लगी भमरिया अरे पचई भमरिया पूरी हुई है छठे को नंबर आयो। भमरिया पूरी हुई है छठी पे नंबर आयो। पचई भमरिया पूरी हुई है छठे को नंबर आयो। भमरिया पूरी हुई है छठी पे नंबर आयो। छठे भमरिया पूरी हुई है राधे सातवीं को नंबर आयो। राधे परन लगी भमरिया मन भावजी पिया के परन लगी भमरिया मन भमरिया की संग। परन लगी भमरिया अब सतई भमरिया होय बरनी हुई है बरना की दूल्हा की राजा की। अब सतई भमरिया होय भमरिया पड़ी रही आज अंगना में। भमरिया पड़ी रही आज अंगना में। भमरिया सखिया नाचे आज अंगना में। पड़ी रही आज अंगना में। उसी समय लोगों इस तरह से महाराज शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में महाराज की भामरे पड़ी। और इधर उसी समय भामरे जब पड़ी है तो गुरु शुक्राचार्य कहने लगे बेटा आज दान में सब कुछ दिया। कहने लगे बुला दे अपनी बेटी को 20 बरस। कहने लगे गुरु शुक्राचार्य आज लोगों कहाँ राजा की बेटी परीक्षित महाराज और कहाँ गुरु शुक्राचार्य की कहाँ से दासी बन गई। देखो समय समय की बात। आज कहने लगे सब कुछ दिया हाथी घोड़ा लोगों सब कुछ दान में दिए। जवाब दिया महाराज कुशल तो हुआ। कहने लगे जवाब दिया ये सारा है इतना मैंने दिया इसको कैसे ले जाओगे। ये कहते हो जो दहेज दिया है वो कहते हो कैसे ले जाओगे। हाँ महाराज जो दहेज परिवार लोग के देते हैं दहेज वो अपनी बेटी को देते हैं लेकिन उस पे दूल्हे का अधिकार होता है। तो एक बात बताओ हाँ हाँ जो हमने दहेज में तुम्हें दिया है हाँ हाँ इस पे किसका अधिकार है। अरे क्या कर रहे हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। बड़ा आंखें बढ़ रही क्या माहौल बदल गया। मैं तुमसे कह रहे हैं जो मैंने तुम्हें दान में दी है दहेज में दिया इस पे किसका अधिकार है। उस पे दूल्हे का अधिकार होता है दूल्हे का। आप ही कह रहे महाराज। हाँ मैं ही कह रहे हैं। आप ही कह रहे हो। हाँ मैं ही कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं। अरे भाई मैं ही कह रहे हैं क्यों खोपड़ी खराब करे।
सच बताओ, आप ही कह रहे हो? अरे मैं ही कह रहा हूँ। तो मैं तुमसे वरदान मांगना चाहता हूँ। कौन सा? बोलो। सुनो, मेरी बेटी के सर्विस्टा तुम्हारे महल में जाएगी, और जगदासी बन के देवयानी तेरे घर में आ जावेगी। मेरी मानो मेरे राजा, अब तुमसे आज पूछ रही है, मेरे पिछले के संभोग करो या नकद से भोग बिलापन हो। मेरी पिछले से तुम प्रेम रखियो, मेरी पिछले से तुम प्रेम रखियो, या नकद से भोग बिलापन हो। मेरी पिछले से तुम प्रेम रखियो, या नकद से भोग बिलापन हो। कहने लगे मेरी बेटी से जो भी और इससे भोग विलाप ना हो जाए। बताओ, है मंजूर? क्या कह रही? अब वैसे क्या कह रही? आज लोगों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर महाराज लेकर के बारात पहुंच गए इलाहाबाद में, महलों में रहने लगे। और राजा की बेटी देवयानी दासी बन गई थी, आज वो दासी का काम कर रही है लोगों। इधर लोगों एक दिन की बात, जब राजा घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे थे, तो इधर जैसे राजा की बिटिया परीक्षित महाराज सुंदर तो थी क्योंकि राजा की बेटी थी। आज महाराज जैसे ही देवयानी ने अपने पास बुलाया और कहने लगे महाराज मेरी बात सुनो। बोलो। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो जितना देजे मिलता है इस पे किसका अधिकार होता है? उस पे दूल्हे का अधिकार होता है। दूल्हे का अधिकार होता है? हाँ, दूल्हे का अधिकार होता है। तो हम भी तुम्हें देजे में मिली हूं, तो हम पे किसका अधिकार है? बोलो। ये क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? बोलो।